लो बच्चों, आज हम अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न संख्या 3 के हल को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग त्रिभुजों की समरूपता कसौटियों का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों का हल निकालेंगे। ठीक, प्रश्न सामने है, हमारे दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसमें दो भुजाएं ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। ये विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हो तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA OC का अनुपात OB OD के अनुपात के बराबर होगा। जरा इस बात को समझ लें। एक समलंब चतुर्भुज है, देखिए बगल में चित्र दिख रहा है, इसे ABCD नाम दे रहे हैं। यहाँ A, ये B और ये C और ये D। ABCD में AB समांतर CD के, ये आमने सामने समानांतर है, ठीक है ना। ये और ये आमने सामने समानांतर, ठीक है, समांतर। अभी क्या है, दोनों के विकर्ण कौन कौन नाम दे रहा है? AC देख लो, रेड कलर में है और ग्रीन कलर में है। BD, ये दोनों एक दूसरे को O पर काट रहे हो तो कह रहा है O से A और O से C का अनुपात, O से B और O से B कर्णों के जो दो दो टुकड़े मिल रहे हैं, O से A O से C का अनुपात और O से B O से D के अनुपात के बराबर। अनुपात पर जहां भी काम करना है तो समरूपता बेझिझक यूज करना है, और वो यूज करके हम अपने प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिलते हैं जहां सीधे सीधे बिना किसी रचना के हम अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न, दूसरे प्रश्न होते हैं जहां पर दूसरे कसौटियों का मदद लेने के लिए यहाँ रचना करनी पड़ती है। यहाँ जो समस्या हमारे सामने, प्रश्न हमारे सामने, यहाँ पर इसे हल करने के लिए थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना होगा। थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर रेखा जो कि दो भुजाओं को दो दो टुकड़ों में बांटती है, तो दोनों टुकड़ों का अनुपात बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है, इस प्रमेय के प्रयोग के लिए हमें त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा लेनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है, त्रिभुज ले कौन कौन? तो ये देखो, यहीं से आइडिया मिल जाता है कि हाँ भैया, किन किन त्रिभुजों में चलना है। देखो OA OC, OA और OC ये दो टुकड़े हैं जो त्रिभुज ACB में भी दिख रहे हैं और ACD में भी दिख रहे हैं। और OBOD, OB और OD ये त्रिभुज ABD या BCD में दिख रहे हैं। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से चित्र में देखिए। तो जो त्रिभुज आप देख पा रहे हैं उन्हीं त्रिभुजों को लेना है। अब जो यहाँ लेफ्ट साइड में OA OC का अनुपात दिख रहा है, जो OA ये है और OC ये वाला है, तो ये त्रिभुज, दो त्रिभुज, आप कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं, लेकिन दोनों अनुपातों के लिए जो भी त्रिभुज आप चुनेंगे उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ यानी कॉमन जरूर रखिएगा, तभी जाकर ये प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए OA और OC के लिए हमने ACD त्रिभुज चुना, तो OB और OD के लिए हम ABD त्रिभुज चुनेंगे, जिसमें ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो जाए। ACD त्रिभुज और ABC त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ भुजा, और ऐसा ही लेना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। और रचना करनी है, एक रचना जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। करते हैं क्या, O से एक रेखा खींचते हैं जो OAD को E पर काटते हुए निकले, यही काम करना है हमें। तो चलिए इसका प्रमाण यानी हल दिया जाए। हल क्या भैया, क्या दिया हुआ है? P। रचना यहाँ करना है, O से AB के समांतर एक रेखा खींचा, यहीं से हमारा काम शुरू होगा।
जो AD को E पर काटती है। अब आइए, अब त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में क्या है भाई यहाँ? तो बच्चों यहाँ है थेल्स प्रमेय का प्रयोग। आप ध्यान से देखिए, ABD त्रिभुज में OE समानांतर समांतर है AB के। तो हम लिख सकते हैं ना भुजाओं का अनुपात कैसे? जैसे OD बटे यहाँ, यहाँ से ED बटे EA, ED बटे एक भुजा के दो टुकड़े EA बराबर हो जाएगा OD बटे OB के। OD बटे OB के थेल्स प्रमेय का ध्यान आपको होना चाहिए। थेल्स प्रमेय जो कहता है उसके आधार पर ये बताना होता है। हमने ऊपर समझाया है, जैसे ABC त्रिभुज है और EF रेखा इसे समानांतर BC के और काट रही है, तो AE बटे एक टुकड़ा EB का अनुपात AF बटे FC के अनुपात के बराबर होगा। ये समीकरण 1 मान लें। पुनः दोबारा त्रिभुज ACD लेंगे और उसमें देखिए OE समांतर है CD के। यहाँ जो त्रिभुज लिए हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे और लिख देना उचित रहेगा। चलिए लिख दे रहे हैं कि OE समांतर है AB के। तो जाकर ये हुआ कहां से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ये होगा। और यहाँ भी OE समांतर हो जाएगा CD के, क्योंकि 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 CD समांतर है AB के तथा AB समांतर है OE के, और इस कारण से ये समांतर हो गया। तो थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे हम? चलिए आइए भाई, थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे? यहाँ पर जगह थोड़ा यहीं लेते ताकि आमने सामने दिखे। क्या कहेंगे? ACD में आए हैं तो O से A या E से A और E से D का अनुपात O से A और O से C के अनुपात के बराबर होता है। जरा ध्यान से देखिए समीकरण 1 और जो अभी नया समीकरण मिला वो दोनों के दाया पक्ष को, लेफ्ट साइड को देखिए ध्यान से। देखिए ईडी यहाँ भी, ईडी यहाँ भी है और ये यहाँ है और ईडी ये यहाँ भी है, लेकिन उल्टा है। तो हम क्या करेंगे? इसे हम बदलेंगे, उलट देंगे दोनों तरफ, ईडी बटे ई ए। तो आ जाएगा OC बटे OA, उल्टा हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण A2 1 तथा 2 से क्या हो गया? 1 तथा 2 से भाई, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो OC बटे O, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा ध्यान से देखना होगा। यहाँ मैंने क्या लिख दिया भाई? ED बटे OA, और उधर जो है मैंने ABD त्रिभुज लिया है ना, ABD, तो OD बटे OB होगा, माफ कीजिएगा, OD बटे OB होगा, OD बटे OB होगा ये वाला ना। और यहाँ OC बटे OA बराबर OD बटे OB आ गया। अब दोनों तरफ पलट दीजिए तो OA ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जो हमें लाना है वो देख ले क्या है, OA ऊपर OC नीचे, तो यहाँ भी OB ऊपर और OD नीचे हो जाएगा। और यही प्रमाणित करना था। तो क्या किया हमने?
दो ऐसे त्रिभुजों को लिया जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, जैसे एडी भुजा हमारा एबीडी त्रिभुज और एसीडी त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। एक संरचना किया जो उभयनिष्ठ भुजा के तरफ लेना होता है, जो ए बी भुजा के समानांतर होगा, जिसका वो सी डी भुजा के भी समानांतर हो जाएगा। और थिल्स प्रमेय का प्रयोग करके दो समीकरण बनाया, दोनों समीकरण से हमारा प्रश्न हल हो गया। तो अगर कहीं कोई दिक्कत हो, समझने में तकलीफ हो, तो प्लीज कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत